सब्सक्राइब करें अकाउंट मास्टर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट मास्टर, जहां मिलेंगे आपको अकाउंट्स के सभी सॉल्यूशन। सो गाइस, हमने पिछली वीडियो में बात की थी इशू ऑफ शेयर्स के लेखा कैसे किया जाता है, उसका जर्नल कैसे बनाया जाता है, और मैंने दोनों पर बताया था। एट प्रीमियम पर भी इशू करते हैं उसके बारे में भी, और एट पार पे जो इशू करते हैं उसके बारे में भी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, इन दोनों का ही लेखा क्या कैसे करते हैं, तथा जब ये क्वेश्चन में आ जाते हैं तब हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मैं आपको पहले वीडियो में सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि वह कैपिटल होती है जो सामने जनता द्वारा हमसे मांगी जाती है कि हमने इशू तो किए 5 लाख के शेयर्स और हमारे पास अभिदान आ गए, आवेदन आ गए, कितने के लिए? 6 लाख रुपए के लिए। जब ये ऐसा जब होता है जब हमारी गुडविल बहुत अच्छी होती है कंपनी की, हम हमारे शेयर्स सभी खरीदना चाहते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति हो रही है कि ज़्यादा अभिदान हो रहा है तो वो कौन सी कैपिटल कहलाती है? सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। अगर जितने के लिए भी मांगा हो सकता है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। उसी का संबंध इससे है। कैसे, आइए समझते हैं। एक होती है इशूड कैपिटल और एक होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने 50,000 शेयर इशू किए। कितने हजार शेयर इशू किए? 50,000 शेयर इशू किए। मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उसका प्रॉफिट चल रहा है, बहुत अच्छा टर्नओवर है, सब अच्छा है। तो मेरे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो आई हैं 60,000 की। ऐसा ही होता है जैसे कोई सरकारी जॉब्स निकलती हैं तो सिर्फ जो सीटें होती हैं वो तो 10,000 ही होती है, लेकिन आवेदन कितने तक के लिए आ जाता है? 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1-1 करोड़, इनके इतने तक के लिए क्या आ जाता है? आवेदन आ जाते हैं। अब किस बच्चे को सिलेक्ट करना है और किस बच्चे को नहीं, वो एग्जाम पर डिपेंड करता है। ऐसी ही बात यहाँ पर है कि 50,000 शेयर्स के लिए हमारे पास आवेदन, मतलब हमने 50,000 शेयर इशू किए और आवेदन आया 60,000 के लिए। अब हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे, वो डिसीजन हमारा है कि हमें किसे देने और किसे नहीं। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है। तो 50,000 शेयर इशू किए और आ कितने के लिए गए? 60,000 के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ये क्या कहलाएगा? अधि अभिदान। यानी कि हमने इशू तो किए थे 50 और आ कितने गए? 60,000। तो ये क्या कहलाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। अब हम बात करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन की, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ये इसका क्या होगा, जस्ट अपोजिट। इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने इशू किए 50,000 और हमारी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी नहीं है, एक एवरेज कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है या नॉर्मल है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या नई कंपनी है। तो मैंने 50,000 शेयर इशू किए और मेरे पास अभिदान आया, आवेदन आया सिर्फ 40,000 शेयर्स का। तो ये क्या कहलाएंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि मेरे शेयर्स खरीदने में कम ही लोग इच्छुक हैं। ये दोनों ही चीज़ें हमारे क्वेश्चंस में आएंगी और पूछी जाएंगी। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। फिर हम कैटेगरी वाइज इनको क्या करेंगे? शेयर देंगे। जिनको नहीं देना उनके पैसे लौटाएंगे, जिनको दिया है उनको शेयर अलॉट करेंगे। अब हम इसके अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे इशूड कैपिटल जो है वो है 10,000 शेयर्स और जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो है 15,000 शेयर्स। तो ये केस कौन सा बनता है? ओवर सब्सक्रिप्शन का।
ये केस किसका बन गया, ओवर सब्सक्रिप्शन है, यानी कि हमने इशूड तो किए कितने 10,000, जबकि हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आ गई 15,000। तो अब कंपनी के पास एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि 10,000 तो मेरे पास शेयर्स है, इससे ज़्यादा मैं इशू नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास एप्लीकेशंस कितने के लिए आ गई 15,000 के लिए आ गई। तो किसको तो शेयर्स दें और किसको शेयर्स नहीं दें। तो ये डिसीजन लेना कहलाता है प्रो राटा अलॉटमेंट, अनुपातिक आधार पर बंटन। क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही गिवन होगा कि आपको अंशों का अनुपातिक बंटन करना है, आपको क्या करना है, प्रो राटा अलॉटमेंट बेसिस पर शेयर्स देने हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा। तो प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है, अनुपातिक आधार पर बंटन से आशय उस वर्ग के कुल आवेदकों को बंटित किए गए कुल अंशों का उस वर्ग के कुल आवेदनों के अनुपात से, यानी कि हमने टोटल जो हमारे पास शेयर्स हैं जितने हम दे सकते हैं और जितने के लिए हमारे पास आवेदन आए, एक ऐसे अनुपात में बंटन करना जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि 5,000 शेयर्स को कितने दे दो, 5,000 पूरे दे दो, बाकी के शेष 5,000 को कितने दे दो, 5,000 दे दो, कितने बचे 5,000 और बचे, 15,000 के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई है, 5,000 जो और बचे उनका पैसा लौटा दो। इस तरह से हमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ होगा, उसी हिसाब से हमें क्या करना है, बंटन करना है। और अगर कुछ नहीं दिया जाता है तो उसके उस समय भी क्या करते हैं, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ जो मैं आपको बता भी देती हूँ और यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो जो मैं एग्जाम्पल लेना चाह रही हूँ वो है सार्थक लिमिटेड कंपनी है, सार्थक लिमिटेड ये कंपनी है जो 10,000 शेयर इशू कर रही है। क्या इशू कर रही है, 10,000 शेयर इशू कर रही है ऑफ ₹10 ईच। ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ, हर क्वेश्चन में आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है। 10,000 शेयर्स वो क्या कर रही है, इशू कर रही है, और वो कितने रुपए का एक है, 10 रुपए का एक है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो कितनी आई है 15,000। तो मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी, इशूड कैपिटल जो कि है 10,000 शेयर, मैं इतने इशू करना चाहती हूँ। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो कि है 15,000, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हमें बोल रहा है राशि का भुगतान क्रमशः, मतलब हमें वो इंस्टॉलमेंट्स बता रहा है कि एप्लीकेशन पे कितने मांगने हैं, 3 रुपए मांगने हैं, अलॉटमेंट पे कितने मांगने हैं, 3 रुपए मांगने हैं, फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए मांगने हैं, 2 रुपए मांगने हैं, फाइनल कॉल पे कितने मांगने हैं, 2 रुपए मांगने हैं। इस तरह से हम इन कॉलम में पैसा मांगेंगे। आगे हमें क्वेश्चन में बोल रहा है आधिक्य राशि का उपयोग बंटन राशि के समायोजन में किया गया है। ये RBSC NCERT बुक का इलस्ट्रेशन 4 है, आप चाहे तो वहाँ जाके भी देख सकते हैं। वैसे मैं इसमें ही स्ट्रक्चर में सब कुछ बता दूंगी, तो आपको उसमें देखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आवेदन पर प्राप्त आधिक्य राशि का उपयोग बंटन राशि के समायोजन में किया गया है। ओके, राशियां यथा समय प्राप्त हो गई, कंपनी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। हमें क्वेश्चन ने बोला है कि हमें जो अधिक शेयर्स के लिए आवेदन आया है उनको यथा अनुपात बंटन करना है, यानी कि प्रो राटा अलॉटमेंट करना है। और इसके साथ साथ हमें ये बोला है कि जो आवेदन पर एक्स्ट्रा पैसा आ गया, एक्स्ट्रा पैसे कैसे आ गया वो मैं आपको समझाऊंगी। जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया है उसको अलॉटमेंट की कॉल के लिए यूज करना है, तो हमें ये ध्यान से समझना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हमें यहाँ पे कैटेगरी वाइज प्रो राटा अलॉटमेंट करने के लिए नहीं कहा गया है, हमें यहाँ पे सिर्फ कहा है कि यथा अनुपात बंटन करना है। तो हमारी सिर्फ एक ही कैटेगरी यहाँ पर बनेगी। हमें यहाँ लिखना है अप्लाइड शेयर्स और यहाँ लिखना है अलॉटेड शेयर्स कि कितने शेयर्स हमें अलॉट किए हैं। तो अप्लाइड कितने हुए थे 15,000 शेयर्स, अलॉट हम कितने कर सकते हैं सिर्फ 10,000। ये क्या कहलाएगा, प्रो राटा अलॉटमेंट। 15 मांगे और हमने उन्हें कितने दिए 10, क्योंकि हम 10 से ज़्यादा इशू नहीं कर सकते। ये कैटेगरी क्या बन गई, ए कैटेगरी बन गई।
अब हमें ये देखना होता है कि आवेदन पर एक्स्ट्रा पैसे कैसे आए और उनको अलॉटमेंट पर कैसे यूज़ करेंगे। आवेदन पर एक्स्ट्रा पैसे कैसे आए, तो 10,000 हमने शेयर इशू किए थे, जबकि सब्सक्राइब कितने आए, 15,000। तो लोगों ने अर्थात जनता ने जिन्होंने हमारे शेयर्स खरीदने के लिए आवेदन किया है वो 15,000 शेयर के हिसाब से क्या जमा करा दिए होगी, हमें एप्लीकेशन का पैसा जमा करा दिया होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में आवेदन करते समय वो किसका पैसा देते हैं, हमें एप्लीकेशन का पैसा देते हैं। तो उन्होंने हमें 15,000 इंटू 3, 15,000 शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, 15,000 इंटू 3 के हिसाब से कितने रुपए दे दिए होंगे, 15,000 इंटू 3 के हिसाब से हमें दे दिए होंगे 45,000 रुपये। हमें कितने पैसे उन्होंने दे दिए, 45,000 रुपये स्टार्टिंग में ही दे दिए। जबकि हमारे बनते सिर्फ कितने हैं, 10,000 शेयर हम इशू करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे कितने हैं, 3 रुपये, तो कितने रुपए बनते हैं, सिर्फ 30,000 रुपये ही पैसे बनते हैं। क्योंकि हम 15,000 शेयर तो इशू कर नहीं रहे, हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000 शेयर ही इशू कर रहे हैं। तो हमारे पैसे जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 30,000 रुपये। जबकि हमारे पास आ कितने गए, 45,000 रुपये आ गए। तो कितने रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा आए, 15,000 रुपये एक्स्ट्रा आए। इस पैसे के लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो 15,000 एक्स्ट्रा आए हैं उसको अलॉटमेंट की कॉल के लिए सेट ऑफ कर। कैसे सेट ऑफ करेंगे वो मैं आपको एक टेबल बना के सिखाऊंगी जिसको कहते हैं एनालिटिकल टेबल। ये एनालिटिकल टेबल सभी क्वेश्चंस में बनेगी, तो ये एनालिटिकल टेबल भी हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कैटेगरी, इसके बाद हम कॉलम बनाते हैं अप्लाइड शेयर्स, इसके बाद हम कॉलम बनाते हैं अलॉटेड शेयर्स, फिर हम कॉलम बनाते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रही हूँ, एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसके बाद एडजस्टमेंट आते हैं। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट होता है एप्लीकेशन की कॉल का, उसके बाद कॉलम होता है अलॉटमेंट की कॉल का, और इसके बाद कॉलम होता है फर्स्ट कॉल में फाइनल कॉल का। अगर वो ऐसे बोले कि इसका पैसा फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दोनों के लिए एडजस्टमेंट करना है, तब वो मैं कैसे वो आपको सब बताती हूँ अभी। फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और रिफंड। आप चाहे तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का कॉलम नहीं बना सकते, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ पैसा जो एक्स्ट्रा आया है ये 15,000 रुपये, वो सिर्फ अलॉटमेंट तक के लिए यूज़ में लेने के लिए कहा है। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब कुछ भूल जाइए, वापस से एक नया क्वेश्चन समझ करके इसे समझिए। ये टेबल आना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। एक ही कैटेगरी है हमारे पास अभी, तो आगे बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी, तो ये मैंने सिर्फ छोटा सा बताने के लिए स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लिया है। अप्लाइड शेयर्स कितने थे, 15,000। अलॉट कितने किए हमने उन्हें, सिर्फ 10,000, क्योंकि 10,000 ही दे सकते थे हम। एप्लीकेशन पे हमारे पास कितना पैसा आ गया होगा, लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, उन्होंने हमें 3 रुपये के हिसाब से पैसे दिए होंगे। कितने पैसे दे दिए उन्होंने हमें, 45,000 रुपये। वापस समझिए, एप्लीकेशन पे उन्होंने हमें कितने पैसे दे दिए, 15,000 के हिसाब से 3 रुपये 45,000। ये पैसे उन्होंने हमें जमा कराए, हमारे पास रिसीव हुए। लेकिन उसमें से एप्लीकेशन के कॉल का पैसा बनता कितना है, ये पैसा तो हमें एक बार रिसीव हो गया, लेकिन ये फर्स्ट कॉल जो एप्लीकेशन की कॉल है, पहली जो मांग है, उसके लिए कितना पैसा बनेगा। हम कितने शेयर इशू कर रहे हैं, सिर्फ 10,000। 15,000 तो हम कर ही नहीं रहे, हम कितने इशू कर रहे हैं, 10,000। कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से, यानी 30,000 रुपये बनता है। जबकि हमारे पास पैसा आया कितना, 45,000। 30,000 ही बनता है, आ गया कितना, 45,000। 15,000 रुपये हमारे पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा पैसे आ गए। तो क्वेश्चन में हमें बोला है साफ साफ कि जो आवेदन पर आधिक्य है, यानी कि जो आवेदन पर एक्सेस मनी है, उसको हमें अलॉटमेंट पर यूज में लेना है। तो हम कितना बचा, 15,000 रुपये यहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन सही रहेगा कि हम ये देख लें
अलॉटमेंट पर कितना पैसा आ सकता है। अभी तो देखिए मैं आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके देती हूँ। अलॉटमेंट पर कितना पैसा आना चाहिए, 10,000 इंटू 3 कितना आना चाहिए, 30,000 रुपये आना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बचा है, 15,000। हम यहाँ डायरेक्टली 15,000 यूज कर लेते हैं। परंतु कभी कभार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि यहाँ पैसा ज़्यादा बचता है। जैसे यहाँ 45,000 है और यहाँ पर सिर्फ 10,000 ही यूज में आता, तो कितना बचता, 35,000। 10,000 एप्लीकेशन का यूज होता, 45 आया, कितने बचे, 35,000। लेकिन अलॉटमेंट के बनते हैं सिर्फ 30,000। तो क्या हम 35,000 अलॉटमेंट पर यूज में ले सकते हैं या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा बनता कितना है, 10,000 इंटू 3 सिर्फ 30,000 रुपये, जबकि हमारे पास एक्स्ट्रा बचा कितना, 35,000 रुपये। तो ऐसी सिचुएशंस भी आगे आएंगी। अभी तो ये सिचुएशन नहीं है, लेकिन ऐसी की सिचुएशन आगे आएंगी कि एक्स्ट्रा पैसा बचेगा, तो इस पर सिर्फ उतना ही लेना है जितना पैसा इस पर आ सकता है, शेयर्स और कॉल का पैसा मल्टीप्लाई करके। तो वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 45,000 आए, 30,000 एप्लीकेशन पे थे, कितने एक्स्ट्रा आए, 15,000। 15,000 हमने किस में यूज में ले लिए, अलॉटमेंट पर यूज में ले लिए। फर्स्ट कॉल के लिए कुछ बचा नहीं, सेकंड कॉल के लिए कुछ बचा नहीं, रिफंड के लिए भी कुछ नहीं बचा। रिफंड हम जब करते हैं जब क्वेश्चन खुद बोलता है कि इनके पैसे हमें रिफंड करने हैं, वो पैसा हम यहाँ डाल देते हैं। तो अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ। इनका हम टोटल लगा रहे हैं। ये टोटल आ रहा है 45,000, ये आ रहा है 30,000 और ये आ रहा है 15,000। एप्लीकेशन पर जो मनी रिसीव होता है वो एडजस्टमेंट्स के बराबर आना चाहिए। अभी यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट के 2 कॉलम भरे हैं, 30 और 15, और इन दोनों का टोटल इसके बराबर है। ये बराबर आने चाहिए इन सबके प्लस से, ये तीनों बराबर आने चाहिए। अभी बराबर है, 45,000 यहाँ है और एडजस्टमेंट में भी कितने हैं, 45,000 है। तो ये क्वेश्चन अगर आपका सिचुएशन आती है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं। अब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम एंट्री करते हैं वो होती है एप्लीकेशन की, तो मैं भी वही एंट्री करूँगी। सबसे पहले हमें क्या रिसीव हुआ है, पैसा रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट DR 2, मान लेते हैं कि इक्विटी शेयर इशू किए हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए रिसीव होंगे, देखिए 10,000 शेयर इशू हमने किए थे, लेकिन आवेदन कितने के लिए आया था, 15,000 रुपए के लिए। तो आवेदन के समय तो हमारे पास कितने पैसे आए होंगे, 3 रुपए के हिसाब से 45,000, जो हमें टेबल में भी शो होते हैं। अगर हम जाकर देखें कि कितने पैसे रिसीव हुए, 45,000। दूसरी एंट्री है ट्रांसफ़र करने की, तो यहाँ पे ये एंट्री ध्यान से देखिएगा। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो इन एंट्रियों का हमें ध्यान देना पड़ता है। सबसे मेन एंट्री जो होती है यही होती है। देखिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए पैसा तो कितना है हमारे पास, टोटल 45,000, क्योंकि हमने कितना क्रेडिट किया था, 45,000। अब हम डेबिट भी कितना करेंगे, 45,000। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा कितना बनता है, 10,000 इंटू 3, क्योंकि जो एप्लीकेशन की कॉल है वो कितने की है, सिर्फ 3 रुपए की है, और कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, 10,000। तो हम जो अपनी पूंजी मानेंगे वो कितनी मानेंगे, 10,000 इंटू 3, 10,000 के हिसाब से ही मानेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा तो हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं, अलॉटमेंट पर यूज़ कर रहे हैं। तो 10,000 इंटू 3 के हिसाब से कितने पैसे हो गए, 30,000 रुपये। और 15,000 रुपये हम कहाँ यूज़ में ले रहे हैं, अलॉटमेंट पर। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री दोबारा समझिए। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे आए कितने, 45,000। एक सेकेंड यहाँ लिख देते हैं, डायरेक्ट ही 15,000 रुपये हमें कितने रिसीव हुए, 15,000 इस पे, 45,000 हमें रिसीव हुए किस, इक्विटी शेयर कैपिटल पे, यानी कि हमारी जो आवेदन की कॉल है उस पर कितने पैसे होंगे, सिर्फ 30,000। और
बाकी पैसा हम किस में यूज़ कर रहे हैं, अलॉटमेंट पे। ये एंट्री आप अपनी टेबल देखकर भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये हमारी टेबल है, हमें रिसीव कितने हुए 45,000, तो 45,000 हमने लिख दिए थे बैंक अकाउंट ईयर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में। इसके बाद एप्लीकेशन के कितने बनते हैं 30,000, तो जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो कैपिटल कितनी मानेंगे 30,000 मानेंगे, और अलॉटमेंट पे कितने पैसे ट्रांसफ़र किए 15,000, तो 15,000 हम कहाँ दिखा देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इस टेबल का महत्व बस यही है कि हम इसको देख करके एंट्रियाँ करते हैं। वापस से एंट्री पे चलते हैं। तीसरी एंट्री हम करेंगे अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट सबसे पहले ड्यू होती है, तो हम अलॉटमेंट को ड्यू कर देते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना पैसा हम इसमें मांगेंगे 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000 रुपये। अब कई बच्चों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि 15,000 तो हमें ऑलरेडी रिसीव हो गया, तो हम उनसे 30,000 क्यों मांग रहे हैं। 15,000 हमें अभी रिसीव हुआ ना, 45,000 हमारे पास आए, जिसमें से 30,000 तो एप्लीकेशन के थे। जो एक्स्ट्रा पैसा आया वो क्वेश्चन ने कहा कि अलॉटमेंट पर यूज़ में ले लो, बाकी पैसा बाद में मांग लेंगे। लेकिन फिर भी हम कितना मांग रहे हैं 30 ही मांग रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारी अकाउंट बेसिस चलती है वो चलती है ड्यू और पेमेंट बेसिस पर। हम पहले ड्यू करते हैं फिर पेमेंट रिसीव करते हैं या पेमेंट करते हैं। तो हम मांगेंगे तो उनसे कितना 10,000 इंटू 3 के हिसाब से 30,000, यानी कि हम ड्यू तो कितना करेंगे 30,000 ही करेंगे। ये ध्यान देने वाली यहाँ पे बात है कि हमें भले ही रिसीव कितने ही हो, लेकिन हमें ड्यू पूरे अमाउंट से करना पड़ता है। तो हमने 30,000 रुपये ड्यू कर दिए। अब हमें पैसे रिसीव होंगे, तो बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब समझिए 30 आने चाहिए थे, 15 हमने ऑलरेडी कहाँ ले लिए, एप्लीकेशन पर ले लिए। तो जनता दोबारा थोड़ी पैसे देगी, वो तो एक बार आपने उनका पैसा रिफंड नहीं किया। ये मानिए यहाँ पे कि ये जो शेयर है वो एक ही इंसान ने खरीदे। एक इंसान ने 15,000 के हिसाब से 45,000 जमा करा दिए। आपने क्या बोला उसे कि नहीं नहीं हम आपको सिर्फ 10,000 ही शेयर दे सकते हैं, 30,000 तो आपका वो काम खत्म हो गया उन पैसों का जो आपने शेयर दे लिए, और एप्लीकेशन का पैसा जो आपने 15,000 एक्स्ट्रा दिए हैं वो मैं कहाँ पे यूज़ में ले रहा हूँ, अलॉटमेंट पर। जब मैं आपसे अलॉटमेंट मांगूंगा तब आप मुझे 30 के बदले 15 ही दे दीजिएगा। क्यों, क्योंकि 15 आप पहले दे चुके। तो 30,000 में से 15 वो पहले दे चुके, तो अब वो 15 दोबारा तो देंगे नहीं, तो अब वो सिर्फ कितने पैसे देंगे 15,000 रुपये। ये हमें एक बिजनेसमैन होने के जरिए सोचना है कि मैं ही हूँ बिजनेसमैन और मैं अपने शेयर इशू कर रहा हूँ। तो जिस सामने वाले जनता ने मुझे 15,000 एडवांस में ही दे दिए, पहले ही दे दिए, एप्लीकेशन के साथ ही दे दिए, तो वो दोबारा क्यों देगा। तो इसीलिए हमें कितने पैसे रिसीव होंगे 15,000 रुपये। अब हम 5वीं एंट्री की बात करेंगे जो है फर्स्ट कॉल की। तो इसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इन कॉल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली जैसे हम पहले करते हैं वैसी एंट्री हो जाएंगी। 10,000 इंटू 2 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये ये हमने मांग ली उनसे। अब हम रिसीव करेंगे, तो क्या एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 20,000 रुपये रिसीव हो जाएंगे। ऐसे ही सेम फाइनल कॉल की भी एंट्री होगी, 7th और 8th एंट्री सेम टू सेम।